टेरेस पे दो प्रकार की टंकियां रखी, एक 5000 लीटर वाली, एक 10,000 लीटर वाली। दोनों का जो वाटर लेवल है वो सेम है, ठीक है। इसकी ज्यादा कैपेसिटी है तो इसमें पानी का जो वजन है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 5000 लीटर वाली टंकी, ठीक है। अगर मैं यहां से लेकर नल की दूरी है, मेरे घर के नल की दूरी है वो 10 मीटर है, तो अगर मैं कहूं कि किस में प्रेशर ज्यादा मेरे को मिलेगा, इंड्यूशन के हिसाब से आप ये सोचेंगे कि इसमें पानी का जो वेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें, तो इसके कारण ज्यादा प्रेशर लगेगा और ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो मिलेगा। बट ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हाइट सेम है, तो कैपेसिटी पे डिपेंड ना होके हाइट पे डिपेंड करता है जो प्रेशर। तो दोनों कंडीशन में अगर मैं नल खोलूंगा जो कि 10 मीटर की दूरी पे है यहां से सरफेस से, तो दोनों कंडीशन में नल में जो पानी का फ्लो है वो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? आप यहां से भी देख सकते हो कि अगर मैं टॉप फ्लोर पर रह रहा हूं, सरफेस से यहां से दूरी जो है वो कम है और डेप्थ ऑफ लेवल है वो कम है, और ग्राउंड लेवल पे ज्यादा है, तो ग्राउंड लेवल पे बढ़िया फ्लो मिलेगा, यहाँ पे इतना बढ़िया फ्लो नहीं मिलेगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी, जो प्रेशर वो डिपेंड करता है हाइट पे, तो टॉप फ्लोर पे प्रेशर कम जनरेट होगा, उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहां से आप यहाँ पे केस यहाँ पे मैंने बनाया है डैम के रिस्पेक्ट में, इसी को इसके केस में भी आप समझ सकते हो कि जैसे डैम ए लिया है और डैम बी लिया है, इस केस में दोनों का जो वाटर लेवल है सेम है, लेंथ ऑफ रिजर्वायर दोनों में डिफरेंट है, बी में ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि वॉल से पीछे की तरफ जो स्टोरेज पानी है उसकी दूरी, बेसिकली ये मैं स्टैटिक पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये सोचेंगे कि वॉल पे जो प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि ज्यादा पीछे पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि 20 किलोमीटर, इस केस में प्रेशर ज्यादा मिलेगा, और ये कहना बिल्कुल गलत है। इसके रिस्पेक्ट में आप टंकी वाली एग्जांपल के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में हाइट सेम है तो सेम प्रेशर जनरेट होगा। दूसरे केस में मैंने हाइट बढ़ा दी, हाइट ऑफ वाटर लेवल बढ़ा दिया, डेप्थ बढ़ा दी, तो इस रिस्पेक्ट में आप सोचें तो ए कंडीशन में प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू बी, और तभी आप गहराई में जाओगे तो जो आपकी थिकनेस ऑफ द डैम है, वॉल की जो थिकनेस है डैम की, वो बढ़ती जाएगी। तो इसी रिस्पेक्ट में, हाइट की रिस्पेक्ट में ही इंजीनियर सोचते हैं कि कितनी थिकनेस हमें देनी है डैम की वॉल की, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन ये देख लिया कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, बेसिकली डेप्थ ऑफ वाटर लेवल पे। और दूसरा ये जनरलाइजेशन देख लिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, कैसी भी शेप हो, अगर तीनों कंडीशन में हाइट सेम है, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल सेम है, तो तीनों कंडीशन में जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है शेप से, यानी कि कैपेसिटी से। तो ये होगी कहने वाली बातें। इसका मैं प्रूव भी किया है विद द हेल्प ऑफ ये वाली एग्जांपल कि टी क्रॉस सेक्शन का एक वेसल लिया है, ये डिमेंशंस हैं उसकी, विड्थ उसकी है 2 मीटर, और क्योंकि पानी है तो डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, एरिया ऑफ बेस निकाल लिया 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सारा प्रेशर ज्यादा जनरेट यहाँ पे बेस पे होगा, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ वाटर कितना आ गया, 3 + 0.6 3.6, P = ρgh वैल्यू पुट की, मतलब कि 35,316 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर के क्रॉस सेक्शन में इतनी फोर्स लग रही है। क्योंकि मेरा बेस कितना है 8 मीटर स्क्वायर, तो 8 मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो टोटल फोर्स लगेगी ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर जो डेप्थ है, तो 2,82,528 न्यूटन, ठीक है, इतनी लगेगी। फोर्स मैंने इसलिए ली क्योंकि वेट भी एक प्रकार की फोर्स है, तो दोनों को कंपेयर तभी करूंगा जब दोनों सेम हो। तो वेट भी मैंने ऐसे निकाल लिया V rho g के फॉर्मूला से, वैल्यूज पुट के, तो 70,632 न्यूटन वैल्यू आ गई। दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि जो
पानी के हाइट की वजह से जो प्रेशर बेस पे फोर्स लगा रहा है वो 4 गुना है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द वाटर। तो जो इंट्यूशन आप देख रहे थे यहाँ से, जो आप इंट्यूशन के हिसाब से सोच रहे थे कि वेट के कारण प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर किसके कारण बढ़ता है? हाइट के कारण, प्रेशर फोर्स के कारण, ठीक है, हाइट के कारण बेसिकली, तभी उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द वाटर। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, मतलब जिस प्रकार से आपने सोचा उससे उल्टा रिजल्ट आपका सही निकला। तो इसी प्रकार जो आपकी सिटी में जो टंकियां होती हैं वो बड़ी हाइट की होती हैं, क्योंकि प्रेशर तभी मेंटेन रहता है, तभी उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है, उसको बड़ा वाइडर नहीं किया जाता, वो सिर्फ उसकी वेट को चेंज करता है, उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार डैम के केस में भी इंजीनियर जो थिकनेस ऑफ द वॉल है वो भी डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल से निकालते हैं। सो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।